हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग एक बात बताइएगा, क्या ऑडियो वीडियो आप तक सब क्लियर पहुंच रहा है? अगर सब क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से जल्दी भेजिए, ताकि हम लोग जो है आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू कर सके। तो जल्दी से आप लोग बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, हम थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। कर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, जो संचार है ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परिवहन भी आता है, बैंकिंग भी आता है। लेकिन चीनी मिल के बारे में कहेगा, कोई सा भी मिल हो वो क्या करता है, विनिर्माण का काम करता है। कोई भी मिल विनिर्माण का काम करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पूछा है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो ये नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वो विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड सभी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप लोग जानते हैं जो कच्चा माल है, जैसे मत्स्य पालन, खनन और कृषि, ये सब जो है कृषि, ये सब किस में आ जाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगारों का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र या उससे पहले की बात आप लोग बतलाइएगा, हमारा जो देश था, व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या था? मतलब उस समय कौन सा प्रमुख था, कौन सा सेक्टर प्रमुख था, मतलब ज़्यादा वहाँ से कमी नहीं होता था और ज़्यादा रोजगार मिल रहा था, तो वो था हमको कृषि था। आज की डेट में कौन हो गया है, तो आप आज की डेट में आप लोग क्या बतलाइएगा, सेवा क्षेत्र हो गया है, यानी तृतीय क्षेत्र हो गया है। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और नहीं आप लोग को ये बात पता था तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या क्या कहता है? तो आप लोग को खुली अर्थव्यवस्था कहता है उद्योग की लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त करना और विदेशी निवेशक की स्वतंत्रता और औद्योगिक आयात करने की स्वतंत्रता। तो आप लोग को बतलाना है जो खुली अर्थव्यवस्था है की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध लगाना। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था का आप लोग का मतलब याद रखिएगा क्या होता है कि किसी देश में व्यापार की ऐसी स्थिति जब किसी देश या समाज को किसी के साथ व्यापार की छूट दिया जाता है, उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा खुली अर्थव्यवस्था हम लोग किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन का प्रगतिशील और आर्थिक और गहन आर्थिक एकीकरण के संबंध में प्रतिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, कर है, निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा विजयदशमी के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं दशहरा जो है ये विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, दशहरा को। तो दशहरा कहाँ का त्यौहार है? तो आप दशहरा जो है कहाँ का त्यौहार है या फेस्टिवल है? तो आप लोग को बतलाना है कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और ओणम याद रखिएगा केरल का, और पोंगल तमिलनाडु का। उसी प्रकार आप लोग को बैसाखी पर्व जो पूछ लगा वो बतलाइएगा आप लोग पंजाब का, और हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का हो जाएगा। तो हॉर्नबिल याद रखने के लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बतलाता हूँ। जो नाग रहता है वो बिल में रहता है, तो नाग से रिलेट कीजिएगा नागालैंड को, और हॉर्नबिल से याद करिएगा बिल को। तो नाग जो रहता है वो बिल में रहता है, तो इसीलिए आप लोग याद करिएगा हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा तो नहीं भूल पाइएगा, तो इसे ही आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मरुश्री डस के दौरान आयोजित की जाने वाली एक
रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, कर रहा है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है, तो नागालैंड आप लोग बताइएगा। अभी अभी मैं आप लोग को ट्रिक भी बताया हूँ इसका कैसे याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का त्यौहार है, तो आप लोग बताना है ये कहाँ का है, नागालैंड का। और पुष्कर मेला आप लोग कहाँ बताइएगा, राजस्थान। और गोवा कार्निवल ये क्या हो जाएगा, तो गोवा का हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा सब फैक्ट को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो आप लोग को बतलाना है सिखों के 10 गुरु कौन गुरु, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें नंबर के गुरु थे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और सिख धर्म के जो पहला संस्थापक पूछ देगा या पहला सिख गुरु पूछ देगा, तो आप लोग बताइएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव आप लोग को याद रखना है, जिसे हम लोग सिख धर्म के संस्थापक भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग को बतलाना है मुआत्सु उत्सव जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा नागालैंड। नागालैंड का ये मुआत्सु उत्सव जो है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। और नागालैंड के आप लोग अभी भी देखा है हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का ही है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश का है द्री उत्सव, सोंग तथा रेह और सागा दावा उत्सव ये सब कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। और एक लोसार याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फैक्ट जो है ये सब आप लोग को याद रखना है। मेन फैक्ट हम लोग लिख कर चल रहे हैं, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कर है लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना है लोक रंग उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मध्य प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग फैक्ट भी याद करते चलिएगा। यहाँ पर फैक्ट मैं लिख दिया हूँ ताकि ये क्लास का जो है कोई ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग का परीक्षा जो है नज़दीक परीक्षा है, तो आप लोग को ज़्यादा क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कम क्लास कीजिए, लेकिन ज़्यादा रिवीजन करना है। तो इसीलिए आप लोग को मैं फैक्ट लिख देता हूँ, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम देवता को पौधों के स्वामी और रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो किसको, तो सोम देवता को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगर कह देगा आप लोग को मृत्यु का देवता किसे माना जाता है, तो एम, यह मतलब यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। और सोम देवता का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। जो सोम देवता है किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में इनका उल्लेख मिलता है, तो आप लोग क्या बताइएगा 9वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। और समुद्र का देवता किसे कहेंगे, तो वरुण को। और विश्व के नियामक इसे इन्हें ही कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, कर है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है, तो आप लोग को बतलाना है क्या कार्य था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोषाध्यक्ष से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन एक जो है पुरुषार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा सत्व जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग को बताना है कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटक जो है पीटक
ग्रंथ जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म जो है इसका 3 सुत्त पिटक है, तो एक आप लोग याद रखिएगा ये भी, अभिनव पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो इस पिटक को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग पढ़िएगा। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है, तो आप लोग को बतलाना है कौन से देवता को हिंदू धर्म में सृजनकर्ता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महेश देवता को यहाँ पर सृजनकर्ता माना जाता है। सॉरी, सृजनकर्ता महेश नहीं हो जाएगा, ब्रह्मा देवता हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा देवता को हम लोग सृजनकर्ता माना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक मैं आप लोगों को खास बात बतलाता हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ सब ये जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग ये नोट किए होंगे आप लोग पहले से भी। तो आप लोग देखिएगा हर क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा रहेगा कि कौन से एग्जाम में और कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है, डेट के साथ आप लोग को पूरा दिखाई देगा। तो आप लोग मिला भी सकते हैं। तो ये जो है सभी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्तर रहता है जीएस का। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं अपने से। तो चलिए हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कर रहा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डैश से लिया गया है। तो आप लोगों को बतलाना है जो हमारे संविधान में डीपीएसपी है, जो भाग 4 में है, वो कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। तो भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। तो भाग 4 जो है, भाग 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आ जाता है। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आप लोग देखिएगा। तो 36 से 51 तक आर्टिकल भाग 4 का आ जाता है, यानी डीपीएसपी हो जाता है 36 से 51 तक। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड डैश से अंगीकृत किया गया है। तो आप लोग को बतलाना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। आप लोग को ये बात बतलाना है। इस क्वेश्चन में घुमाया है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी रूस हो जाएगा। तो रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से हम लोग क्या क्या अपनाए हैं। तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। तो आप लोग ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो आप लोगों को बताना है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। मौलिक कर्तव्य जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, यूनाइटेड किंगडम कह रहा है। तो हम लोग क्या लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से हम लोग क्या लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एकल नागरिकता लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, सी नहीं होगा। आप लोग ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कर रहा है तो यहाँ से हम लोग एकल नागरिकता लिए हैं। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है, तो ये हम लोग लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पूछेगा तो आप लोग बताइएगा आयरलैंड से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो आप लोग को बतलाना है भारत का अगर कोई भी सीमा चेंज करना हो या राज्य को तोड़ फोड़ करना हो, यानी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना हो या 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य बनाना हो, तो ये किसका काम है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद कर सकता है। इससे संसद कर सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। और आर्टिकल इसी से पूछ लेगा कि हमारे देश के अंदर राज्यों को सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है। तो आर्टिकल 3 के तहत ये संसद को अधिकार है। तो आप लोग आर्टिकल 3 याद रखिएगा। और आर्टिकल 2 को मैं बतला दूं तो आर्टिकल 2 ये बात कहता है कि अगर कोई विदेशी जो स्थल है, विदेशी भूमि है, उसे हम लोग अपने देश में अर्जित कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। जिससे आप लोग देखे होंगे कि सिक्किम को हम लोगों ने अर्जित किया था, 22वां राज्य बनाया था। तो आप लोग ये उसका उदाहरण देख सकते हैं आर्टिकल 2 का। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से कर है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है। तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो तेलंगाना राज्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है। तो आप लोग बतलाइएगा जो तेलंगाना राज्य है जो 2 जून 2014 को अलग हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था। तो आप लोग बताइएगा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैप से आप लोग को बतलाता हूँ। देखिए ये यहाँ से पहले क्या था, यहाँ तक आप लोगों को पहले था आंध्र प्रदेश। इसमें से टूटकर 2 जून 2014 को यहाँ से देखिएगा, ये जो यहाँ पर देखिएगा पिंक कलर का है, ये सब मैं यहाँ पर येलो कर रहा हूँ। तो ये सब देखिएगा ये तेलंगाना है जो 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये याद रखिएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप लोग को बतलाना है वो कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप कि आप लोग का जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट आज का था, सेट नंबर 5 था, तो आप लोग को इसका पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई गड़बड़ हुआ होगा तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो, ताकि हम उससे सुधार देंगे। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आ रहा है। अगर न्यू स्टूडेंट है तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस सेट है 1 से 4 तक हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाया है प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आरपीएफ करके वहाँ पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए इस सेट को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप लोग से हम विदा लेते हैं। तो चलिए आप सभी को धन्यवाद।